So, dear students, hope you are studying well and you are safe in your homes. I know that it's a very tough time for everyone, for students and as well as for teachers. So, I hope that you must have prepared your English subject. We are going to talk about the important for this 10th class ICSC paper, right? So let's begin with the Merchant of Venice. As we very well know that it's very important part, and today I'm going to tell you the most important thing which can come in exam, the extracts which can come, or from where will it come or can it come, right? So it is a guessing. Will it come तो कहना गलत होगा क्योंकि ये guessing है. So the important part of Merchant of Venice आप नोट डाउन कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू. ये एनालिसिस जो है पिछले 2-3 सालों का मैंने लिया है और उसी के बेस पर, क्योंकि मैंने पिछली बार भी और उसकी पिछली बार भी बाय गॉड ग्रेस जो बताया था एग्ज़ाम में 90% वही आया था. तो होपफुली एग्ज़ाम में वही आने वाला है जो मैं बताऊंगा और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. सो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं अगला वीडियो भी डालूँगा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे. तो बिगिन करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से. आप तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अपने पास. Opening scene, part 1 means starting part of the opening scene when Antonio, Salarino, Salanio they talk, right, about the melancholy of Antonio. तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए. एक्ट 1 सीन 1 ओपनिंग सीन फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज एक्ट 1 सीन 2. एक्ट 1 सीन 2 द टॉक बिटवीन ओशिया एंड नेरेसा. तो वो भी स्टार्टिंग पार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसी में आगे बढ़िए. एक्ट 2 का सीन 6 दैट इज़ एन एमरस सीन, लव सीन, व्हेन जेसिका इज़ अबाउट टू बी एलोप विद लोरेंजो. तो ये सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है. पेंट हाउस के नीचे जब वेट करते हैं सब लोग. सीन 5 सीन 4 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. साथ में इसमें शाइलॉक्स के भी डायलॉग हैं, लॉन्सेलॉट के भी डायलॉग्स हैं. तो ये सीन 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट 2 सीन 7 जो अभी आ चुका है. इस बार के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन नहीं है क्योंकि कास्केट्स चॉइस में एरागन, प्रिंस ऑफ एरागन का आ चुका है. सॉरी, प्रिंस ऑफ मोरक्को का आ चुका है. तो प्रिंस ऑफ एरागन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और बसानियो की कास्केट चूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो भी नोट कर लीजिएगा. बसानियो की कास्केट चूजिंग और प्रिंस ऑफ एरागन की कास्केट चूजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आगे बढ़ते हैं. प्रिंस ऑफ एरागन सीन 9 नोट कर लीजिए. प्रिंस ऑफ एरागन की जो कास्केट चूजिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन एक्ट 3 पे आते हैं. एक्ट 3 सीन 1 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेलेरिनो, सेलानियो एंड शाइलॉक दे टॉक. तो ये भी शाइलॉक का जो पार्ट है टू बेट फिश विद ऑल वाला पार्ट शायद एक बार आ भी चुका है पीछे. हाँ, आ चुका है. तो वो पार्ट आप छोड़ सकते हैं क्योंकि रिपीटिंग का कोई मतलब नहीं होता है. रिपीटिंग बहुत कम होती है और ये वाला पार्ट आप चाहे छोड़ सकते हैं. सीन 1 एक्ट 3 का सीन 1 छोड़ सकते हैं, लेकिन सीन 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. सो सीन 2 ज़रूर पढ़ लीजिएगा. एक्ट 3 का सीन 2 कास्केट चूजिंग बाय बसानियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आते हैं एक्ट 4. अब एक्ट 4 में एक एक्सट्रैक्ट आना ही आना होता है क्योंकि एक्ट 5 इस बार है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि एक्ट 5 तो कटा हुआ है. सो एक्ट 4 का मर्सी सीन आ चुका है. एक्ट 4 का स्टार्टिंग सीन आ चुका है. एक्ट 4 का शाइलॉक वाला पार्ट जो है, जो वो अपने 3 रीजंस बताता है वाई ही हैज़ चूजन द कैरियंस फ्लैश. तो वो जो 3 रीजंस बताता है, कैट वाला और गेपिंग पिग वाला, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें से आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम 2 एक्सट्रैक्ट तो आपको मिल ही जाएंगे. 3 नहीं तो कम से कम 2 तो मिल ही जाएंगे. एंड यू कैन ईजिली डू दिस सेक्शन ए.
ये सेक्शन ए आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा जो तो मैंने अभी आपको बताया, राइट। और एक्ट 1 का सीन थर्ड, एक्ट 1 सीन थर्ड, ये लास्ट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। एक्ट 1 सीन थर्ड, दैट इज़ बॉन्ड साइनिंग। तो बॉन्ड साइनिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें जैसन वाला पार्ट भी पढ़ लीजिएगा, सॉरी जैकब वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, जैकब एंड अब्राहम वाला वो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जैसन, जैसे कि मेरे मुंह पे आ गया था, अभी जैसन भी पढ़ लीजिएगा सीन 1, एक्ट 1 सीन 1 में, व्हेन Bassanio talks about Jason and talks about the golden fleece। तो ये वाला पार्ट इतना पढ़ लीजिएगा, आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस ऑलमोस्ट या 100% तैयार हो जाएगा। नाउ लेट्स कम ऑन द प्रोज पार्ट। प्रोज पार्ट पे भी हम आते हैं। प्रोज पार्ट के लिए 4 मैंने स्टोरीज़ निकाली हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और उनमें से कम 2 तो आ ही जानी चाहिए। तो प्लीज़ राइट डाउन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, Old Man at the Bridge, Chief Seattle, and Horse and Two Goats। ये हॉर्स एंड टू गोट्स इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक शायद नहीं आया है इसमें से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स टू द पोएम पार्ट। पोएम मैंने 3 ली हैं, 3 में से एज यूजुअल 2 ही कहूँगा मैं, हो सकता है तीनों ही आ जाए। द हार्ट ऑफ द ट्री, द टेलीविजन एंड द डेफोडिल्स। डेफोडिल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेफोडिल्स में से तो आना ही आना है आपके लिए। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 90% पेपर मेरे ख्याल में इसमें से आ जाना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सारे वीडियोस पे मैं काम करता हूँ, और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए भी हुए हैं, आप लिंक से देख सकते हैं। हालांकि ICSE के भी वीडियोस मैंने कम बनाए हैं, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून आई विल सेंड इट ऑन माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर।